अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का डाला जी, हाउ युवराज सिंह ट्रेंड शुभमन एंड अभिषेक। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। अभी इंडियन क्रिकेट के सेटअप में ऐसे दो यंग प्लेयर्स हैं जिनके लिए हर कोई कहता है कि ये आगे चलकर इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े नाम बनेंगे। एक तरफ शुभमन गिल हैं जिनकी क्लासी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्हें प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का टैग मिल चुका है। शुभमन गिल के लिए कह सकते हैं कि वो फील्ड पर ना तो कोई ओवर द टॉप एग्रेशन दिखाते हैं और ना ही अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं। वो दिखाते हैं तो बस अपनी क्लासी और क्लीन बैटिंग। वहीं दूसरी तरफ है अभिषेक शर्मा, जिनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग आज इंडियन क्रिकेट की सबसे एक्साइटिंग चीज बन चुकी है। आज हर कोई वेट करता है टीवी पर अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने के लिए, क्योंकि उसी तरह की डिस्ट्रक्शन और एंटरटेनमेंट वो साथ लाते हैं। ये दोनों ही प्लेयर्स बिल्कुल अलग तरीके से अपने क्रिकेट को अप्रोच करते हैं। एक फिनिश का मास्टर है तो दूसरा डिस्ट्रक्शन का। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के बीच एक चीज कॉमन है, इनके मेंटोर, इनके गुरु, द युवराज सिंह। एग्जैक्टली वही युवराज सिंह जिन्होंने इंडिया के लिए 2 वर्ल्ड कप जीते। अब वो अपनी रिटायरमेंट के बाद इंडिया के लिए अगले वर्ल्ड कप विनर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और इसीलिए पिछले 6 सालों से युवराज सिंह कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स के लिए मेंटोर बन चुके हैं, जहां इन प्लेयर्स की बैटिंग से लेकर इनके माइंडसेट तक हर एस्पेक्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश चल रही है। और इसी का नतीजा है कि जो प्लेयर्स कुछ वक्त पहले तक थोड़े एवरेज प्लेयर्स थे, अब वो इंडियन क्रिकेट के सुपरस्टार्स बन चुके हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ युवराज सिंह ट्रांसफॉर्म्ड अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। तो ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब पंजाब के 2 नए यंगस्टर्स पंजाब की रणजी टीम को ज्वाइन करते हैं। ये 2 यंगस्टर्स थे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, जो उस वक्त पर 17-18 साल के ही थे और उस टाइम पर एज ग्रुप क्रिकेट में बड़े ही तेजी से राइज कर रहे थे। पंजाब की रणजी टीम में आने पर इन दोनों का पहली बार इंटरेक्शन होता है इंडिया के सुपरस्टार युवराज सिंह से, जो उस वक्त तक अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी स्टेज में चल रहे थे और उन्होंने तब तक अपने इंटरनेशनल करियर में वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो एक किसी भी क्रिकेटर का सपना होता है। और इसीलिए यहाँ पर युवराज सिंह पूरी पंजाब टीम के एक एल्डर ब्रदर जैसे बने हुए थे, जहां अगर किसी भी यंगस्टर को अपने करियर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती थी तो युवराज सिंह खुद उसे पर्सनली हेल्प आउट करते थे। यहीं से शुभमन और अभिषेक इंडिया की अंडर 19 टीम का हिस्सा बनते हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेलते हैं और उस वर्ल्ड कप को इंडिया के लिए जीतते भी हैं। इसी के साथ दोनों का आईपीएल डेब्यू होता है, लेकिन आईपीएल में अपने शुरुआती ईयर्स में ये दोनों प्लेयर्स कुछ खास कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना इनका टैलेंट था उस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंसेस आईपीएल में दिख नहीं पाती। यहाँ पर दोनों के करियर में एक स्पीड ब्रेकर जैसा लग गया था, स्पेशली अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि अभिषेक के लिए तो स्पेशली अंडर 19 के टाइम पर सब कहते थे कि ये इंडिया का सबसे तगड़ा हिटर बनेगा, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंसेस वो आईपीएल में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वो 2020 का लॉकडाउन राइजिंग क्रिकेटर्स के लिए एक बड़ा ही टफ टाइम बन गया था, जहां नए क्रिकेटर्स के लिए ट्रेन करना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ना तो उस टाइम पर उनके लिए कोई ग्राउंड अवेलेबल होता था और ना ही वो अपनी ट्रेनिंग के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते थे। ऐसे में बड़ी नेचुरल सी चीज थी कि कई यंग प्लेयर्स अपने करियर में डायरेक्शनलेस फील करने लगे और इसी टफ टाइम में इन यंग प्लेयर्स का हाथ थामा युवराज सिंह ने। युवराज सिंह खुद चंडीगढ़ में रहते थे, इसीलिए उन्होंने पंजाब के 4 राइजिंग क्रिकेटर्स को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट किया। ये 4 प्लेयर्स थे शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह और अनमोल प्रीत सिंह। युवराज सिंह अब तक सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे और इसीलिए अब उन्होंने अपना पूरा टाइम और फोकस इन यंग प्लेयर्स को ग्रूम करने में लगा दिया, जहां कोशिश ये थी कि इनके गेम और इनकी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना सुप्रीमली ट्रेन कर दिया जाए कि ये लिटरली दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को फेस करने के लिए रेडी हो जाएं। चंडीगढ़ के अपने घर में ही यूवी ने इन प्लेयर्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप सेटअप किया, नेट्स बनाए और एक जिम तैयार करी और यहीं पर इन प्लेयर्स का एक रूटीन बन गया। ट्रेनिंग सुबह 6 बजे से शुरू होती थी। सबसे पहले होती थी रनिंग ड्रिल्स, फिर घंटों की नेट प्रैक्टिस, फिर फील्डिंग, फिर जिम और रात में मैच सिमुलेशन। यूवी हर शॉट ऑब्जर्व करते और इनकी हर गलती पर इन्हें फीडबैक देते। कई बार तो इनको बॉल डालने के लिए वो खुद भी नेट्स में उतर जाते थे। जैसे शुभमन ने बाद में बताया भी कि यूवी पाजी मुझे बाउंसर्स खेलने की प्रैक्टिस कराते थे, जहां अलग अलग एंगल से वो तेज बाउंसर्स फेंकते थे और उनकी कोशिश ये रहती थी कि मेरे अंदर से बाउंसर्स का वो खौफ, वो डर खत्म हो जाए। युवराज सिंह की ट्रेनिंग का तरीका कुछ ऐसा था कि वो ज्यादातर तो इन प्लेयर्स को प्यार से ही समझाते थे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो गुस्सा करने से भी पीछे नहीं हटते थे। भाई युवराज सिंह ने अपने फादर योगराज सिंह की हार्डकोर ट्रेनिंग देखी है और वो उसकी इफेक्टिवनेस भी जानते हैं, इसलिए जहां इन प्लेयर्स को फटकार लगाने की जरूरत पड़ती थी वहां यूवी ऐसी फटकार लगाते थे कि ये प्लेयर्स लिटरली युवराज सिंह से कांपते थे। आपने युवराज सिंह का वो रिसेंट इंटरव्यू भी देखा ही होगा, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे युवराज ने अभिषेक शर्मा को डिसिप्लिन किया था। जहां युवराज सिंह ये भी कंट्रोल करते थे कि अभिषेक पार्टी कितनी करेंगे,
और ये भी कि वो रात में सोने किस टाइम जाएंगे। शुभमन ने इस पीरियड में गेम अवेयरनेस सीखी, जहां वो ये सीख गए कि किसी भी फंसे हुए मैच को निकालते कैसे हैं। उन्हें समझ आया कि कब रोटेट करना होता है, कब एंकर बनना होता है और कब एक्सेलरेटर दबाना होता है। ऑन दी अदर साइड अभिषेक के लिए चैलेंज थोड़ा अलग था, क्योंकि उनका गेम रॉ पावर पे बेस्ड था। लेकिन यूवी जानते थे कि सिर्फ पावर से मैचेस नहीं जीते जाते। उन्होंने अभिषेक को पेशेंस सिखाया, शॉट सिलेक्शन सिखाया और सबसे इंपॉर्टेंट एक फिनिशर का माइंडसेट सिखाया। कई बार तो डिनर के बाद भी इनके सेशन चलते थे, जहां युवराज सिंह इस टाइम पर इनको ये बताते थे कि कैसे एक टफ सिचुएशन से डील किया जाता है, कैसे एक टफ मैच के प्रेशर से डील करके उस मैच को जीत की तरफ ले जाया जाता है, और कैसे युवराज सिंह ने खुद अपने करियर में उन प्रेशर वाली सिचुएशन से डील किया था। यूवी पाजी उन्हें बताते थे कि कैसे उन्होंने नैटवेस्ट फाइनल के प्रेशर को हैंडल किया, कैसे उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में कैंसर के बावजूद एक फाइट लड़ी। बेसिकली इस कैंप का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इन क्रिकेटर्स का गेम और इनका क्रिकेट तो डेवलप होगा ही, लेकिन साथ ही इनका कैरेक्टर भी डेवलप होना चाहिए। अगले कई महीनों तक ये कैंप चलता रहा, जहां इन प्लेयर्स का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव था कि सुबह उठो, पूरे दिन ट्रेनिंग करो, शाम में यूवी पाजी के साथ अपने गेम को एनालाइज करो और फिर सो जाओ। लॉकडाउन में जब बाकी का पूरा कंपटीशन थक चुका था, तब ये प्लेयर्स खुद को रीइन्वेंट कर रहे थे। इवन आपने एक ऐसी वीडियो भी देखी होगी जिसमें युवराज सिंह की प्रेजेंस में अभिषेक शर्मा जिम में पोंछा लगा रहे हैं। एंड उस चीज का मेन मकसद यही था कि इन यंग प्लेयर्स को ह्यूमिलिटी सिखाई जाए, क्योंकि आज के टाइम पर क्रिकेटर्स के लिए आईपीएल की वजह से जितना ज्यादा फेम और पैसा आ चुका है, उसके लिए बड़ा ही नेचुरल है कि कोई भी यंग प्लेयर अपनी राह पर से भटक जाए। और अगर क्रिकेट में लंबा टिकना है और एक लंबा करियर बनाना है, तो ह्यूमिलिटी तो सीखनी ही पड़ेगी, जिस लाइक युवराज सिंह ने सीखी थी सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट्स की कंपनी में रहकर। जब तक ये कैंप एंड हुआ, तब तक ये प्लेयर्स पूरी तरह बदल चुके थे, जहां इनका क्रिकेट और इनका कैरेक्टर पहले से और ज्यादा तगड़ा हो गया था। एंड आने वाले कुछ महीनों में इस कैंप का रिजल्ट साफ दिखने वाला था, क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचाने वाले थे। वेल, शुभमन और अभिषेक के करियर में युवराज सिंह की मेंटोरशिप की वजह से किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप मुझे बताओ कि आप आईपीएल रिकॉर्ड्स के बारे में कितना जानते हो। अगर जानते हो तो परिमा स्पोर्ट्स की इस रिकॉर्ड ब्रेकर्स को इस पर जाओ और जीतो क्रिकेटर सचिन बेबी की साइंड मर्च। फर्स्ट आओगे तो साइन बैट, सेकंड आओगे तो साइन टी शर्ट, थर्ड आओगे तो साइन फोन केस। परिमा स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट बोल्ड चैलेंजेस एंड रिकॉर्ड सेटिंग एनर्जी, जस्ट लाइक यू। तो अभी जाओ क्विज लो और देखो कि आप क्या जीत रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, कॉन्टेस्ट लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ज्यादा देर मत करो, अभी पिन कमेंट पे जाओ, क्विज लो और जीतना शुरू कर दो। अब वापस चलते हैं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की तरफ। सबसे पहले तो इसके तुरंत बाद ही शुभमन गिल का टेस्ट डेब्यू हुआ, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच विनिंग नॉक्स खेली। शुभमन ने इस बीजीटी में 3 मैचेस खेले और 259 रन बनाए। और जब इंडियन टीम ये मैच जीती, तो शुभमन को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हर तरफ से तारीफें मिली। और जब सीरीज खत्म हुई, तो शुभमन गिल ने अपनी इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट भला किसको दिया? युवराज सिंह की मेंटोरशिप को। और इस पॉइंट पर तो यूवी बहुत खुश भी थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन से तो उनका पुराना 36 का आंकड़ा चलता आ रहा है। इसके बाद गिल की आईपीएल परफॉर्मेंस में भी एक अलग ही तरह की कंसिस्टेंसी आ गई, जहां 2020 के सीजन के बाद वो ऑलमोस्ट हर सीजन में ही 400 प्लस रन बनाते गए। एंड 2023 के सीजन में तो शुभमन गिल ने हद ही कर दी, जब उन्होंने 17 मैचेस में 890 रन बना दिए और विराट कोहली के 973 रन के रिकॉर्ड को ऑलमोस्ट तोड़ दिया। और यही वो पॉइंट है जब शुभमन इंडियन टीम के भी एक परमानेंट मेंबर बन गए, और यहीं से उन्हें इंडियन क्रिकेट का प्रिंस भी कहा जाने लगा। दूसरी तरफ थे अभिषेक शर्मा, जिनका आईपीएल में राइज हमें एकदम से देखने को नहीं मिला, और अभी उन्हें थोड़ा और वेट करना था, और कई बार तो एसआरएच में उनकी प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन पाती थी। और इस टाइम पर डेफिनेटली अभिषेक थोड़ा डीमोटिवेट जरूर हुए होंगे, क्योंकि उनके अंडर 19 के जो पीयर्स थे, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, वो अब तक आईपीएल में और इंडियन टीम में बड़ा नाम कर चुके थे। एंड अभिषेक कहीं ना कहीं अभी भी आईपीएल में ही अटके हुए थे, और आईपीएल में भी वो अपना मार्क नहीं छोड़ पा रहे थे। एंड इस मुश्किल टाइम में यूवी पाजी ने अभिषेक को क्लोजली गाइड करा, जहां उन्होंने कोशिश करी कि अभिषेक का गेम हर सीजन के साथ ही इवॉल्व करता जाए। कई बार तो युवराज सिंह अपना सपोर्ट ट्वीट्स के जरिए भी दिखाते थे, जहां वो खुद पर्सनली अभिषेक शर्मा के लिए ट्वीट करते थे और सबको बताते थे कि इनमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और फिर जब आईपीएल 2024 आया, तब तक अभिषेक शर्मा भी तैयार हो गए अपने क्रिकेट करियर की बड़ी छलांग लगाने के लिए। उनकी 6 हिटिंग एबिलिटी बिल्कुल युवराज सिंह जैसी हो गई थी, और इसी सीजन में उन्होंने इतनी तगड़ी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी कि उन्होंने और एसआरएच ने मिलकर आईपीएल के सारे बैटिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2024 में अभिषेक शर्मा ने 204 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए, और ये परफॉर्मेंसेस उनका इंडियन टीम में डेब्यू कराने के लिए काफी थी। अभिषेक ने फिर अपना इंडियन टीम में डेब्यू किया, और इंडियन टीम में पिछले 1 साल में उन्होंने जिस तरीके की तबाही बैटिंग करी है, वो तो हम सब ने देख ही ली है। एंड अब भी जब अभिषेक शर्मा से उनके इस सक्सेस का राज पूछा जाता है, तो वो हमेशा क्रेडिट देते हैं अपने मेंटोर, अपने गुरु
युवराज सिंह को। तो दोस्तों यही थी वो जर्नी जिसमें हमने देखा कि कैसे युवराज सिंह ने कुछ प्लेयर्स को पर्सनली मेंटोरशिप दी और कैसे उन्होंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, अब युवराज सिंह की मेंटोरशिप की कहानी जान ली हो तो तैयार हो जाओ रिकॉर्ड्स तोड़कर प्राइजेस जीतने के लिए। परिमा स्पोर्ट्स का क्विज लो और जीतो साइन बैट, साइन टी शर्ट या फिर साइन फोन केस, ऑल साइन बाय क्रिकेटर सचिन बेबी। ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस टेलीग्राम के थ्रू परिमा स्पोर्ट्स के क्विज को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। भाई अच्छे प्लेयर हों वो एट द एंड नाम बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो कहीं जाके प्लेयर खड़ा होता है तो पता चलता है ओ माय गॉड यार ये प्लेयर है, इतना मारता है, ये एवरेज है, ये है। भाई पीछे जो है ना कम ही लोग देखते हैं। और प्लेयर को भी जो है, प्लेयर भी जब ऐसी ऊंचाइयों को छूता है, पैसा आता है, शोहरत आ जाती है, तो फिर वो कम ही पीछे मुड़ के देखता है। वो कहता है कश्तियाँ जला दी तो जला दी। लेकिन भाई जिनको ट्रेन जो है वो हर लेवल का दिया हो, ठीक है ना, हर चीज़ उनमें हर गुण जो है उसको उजागर किया हो, पॉलिश किया हो, तो भाई फिर लोग जो हैं वो पीछे अपने गुरु को भी नहीं भूलते। और गुरु भी वैसा हो जो क्रिकेट लेजेंड हो, पीछे उसने एक रिकॉर्ड जो है वो बनाए हो। और वाइड प्लेयर है जो 6 छक्के मारने वाला इंडियन टीम में, और एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर। भाई कहते हैं कि जब ये ग्राउंड पे आता तो पता चलता था कि भाई मैच बदल देगा, 10 बालें दे दो इसे, मैच बदल कर रख देगा। और वही चीज़ ये करते थे। और उसके बाद अभी वो उन्होंने सिचुएशन स्टार्टिंग से ली कि किस तरह ये अप्स एंड डाउन्स इनकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि ये यंग जनरेशन है। आईपीएल में भाई पैसा मिलता है ठीक ठाक, जब आपकी बोली लगती है तो भाई अगर पहली दफ़ा प्लेयर को खरीदा जा रहा है, तो अगर वो कह लें कि फॉर एग्जांपल 8 करोड़ में, 9 करोड़ में खरीदते हैं, तो 9 करोड़ आपके अकाउंट में आएंगे इन दैट टाइम, और आप बिल्कुल यंगस्टर हो। 9 करोड़ की अमाउंट जो है वो एकदम आपसे अकाउंट में आए, तो भाई फिर पार्टियां और फिर ये और फिर वो, फिर आपका क्रिकेट जो मेन चीज़ है ना, फोकस हटता है उसके ऊपर से। उन्होंने बात बीच में बिल्कुल ठीक की है कि बहुत सारे जो है क्रिकेटर जो हैं बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लड़के जो हैं यंगस्टर, लेकिन एट दी एंड जब आईपीएल में आए तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो गड़बड़ाने लगी, नीचे चली गई, उनका फोकस हट गया पार्टी करना और ये करना। तो अभिषेक ने भी वही किया। और शुभमन गिल जो है थोड़े डिफरेंट कह लें कि सोच रखते हैं, अप्रोच रखते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा जो है उन्होंने पार्टी करना और घूमना फिरना, तो युवराज ने जो है अपने हाँ उनको रखा। उन्होंने कहा भाई अब तुम लोग जो है ना मेरी मर्जी से सोओगे, मेरी मर्जी से उठोगे, ठीक है ना, ये ट्रेनिंग का टाइम है। वो देख ले लेट आया है, मैंने तो वीडियो पूरी देखी है, तो उसमें वो पोछा लगवा रहे हैं तो कहते हैं तू अगर कल 1 मिनट भी लेट आया ना, 1 मिनट भी, पंजाबी में बात कर रहे थे तो कहते 1 मिनट लेट आया, पूरी जिम जो है ना उसकी सफाई भी तू नहीं करनी, ठीक है, हर चीज के ऊपर कपड़ा। तो पीछे से दूसरा एक खिलाड़ी था वो उसकी वीडियो बना रहा था, कह रहा था ये वीडियो बना रहा है देख। मैं खुद बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं अपलोड करूंगा ये वीडियो। तो कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट भी होती है प्लेयर को कि यार ये क्या, लेकिन वो एज अ कोच उसको मेंटोर जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो टीचर कहते हैं कि लाइक अ पेरेंट्स, तो आपको समझा रहे होते हैं तो वो रिस्पेक्ट जो है वो देना ज़रूरी है। उसे पता था भाई मैं आज ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में मुझे जो है ये जो है एक अच्छा प्लेयर बनने में जो है मदद होगी इस चीज़ के। और आईपीएल में आए, उन्होंने कहा कि फेल हो गए वहाँ पे। एक दो मैच जो है इंडियन टीम में मतलब इस हवाले से उनको खेलने को मिले। उन लोगों ने कहा कि इंडियन टीम में, इंटरनेशनल टीम जो है उसमें लेके आओ। तो युवराज का ट्वीट था कि अभी ये पॉलिश नहीं हुआ, अभी ये पूरा निकल के आना है इसने पाए। बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जिनको रिजॉल्व करना है। तो लेकिन आईपीएल में आया तो वो पता चली क्या क्या गलतियां हैं, किस तरह मिस्टेक। तो शुभमन गिल जो है एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ खेलता है। वो समझ गया, उन्होंने कहा कि गेम की टैक्टिक्स जो है वो समझ गया कि किस तरह प्रेशर सिचुएशन में से निकालना है, और इन अ गुड वे कब शॉट खेलनी है, कब अपनी सिलेक्शन जो है वो ज़रूरी है, कौन सी बॉल जो है बैट पे आएगी, कौन सी खेलने लायक है। तो वो उसको पता चल गया, वो उसने जल्दी पिक कर लिया। अभिषेक लेट हुआ तो वो सारा सिलसिला जो है उसके साथ हुआ। अब यहाँ देखने लायक था कि जो लास्ट आईपीएल हुआ उसमें सनराइज हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे अभिषेक शर्मा, और साथ में ट्रेविस हेड थे मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई वो कह रहे थे टुल्ला है, एक यूट्यूबर था वो कह रहा है ये टुल्ला है। टुल्ला मतलब कि टल्ले मारने वाला है और बाल छोड़ता नहीं है ट्रेविस हेड। उसके साथ फिर अभिषेक आ गया, उन्होंने कहा ये दोनों टुल्ले हैं, ये शुरू हो जाते हैं तो फिर भाई फिर फेंटे लगाते हैं।
और वाकई हर मैच में वो टॉप नॉच परफॉर्मेंस मतलब उस हवाले से दे रहे थे। उठा उठा के बॉलें जो है बाहर, ग्राउंड इंडियन छोटे हैं नो डाउट, लेकिन भाई आप बाउंड्री से आगे मिडल में जाके जनाब दूसरी रो के ऊपर समझे जाके बॉल जो है वो गिरते रहे, इतनी इतनी शॉटें खेलते रहे। तो लगा कि यार ये, क्योंकि आईपीएल यहाँ पे बैन था, नहीं चल रहा था, उसकी हाईलाइट ही थोड़ी बहुत देखने को मिलती थी। तो उस वक्त मुझे इतना नहीं था पता, मैं जानता नहीं था अभिषेक के बारे में प्रॉपर। क्या नाम है, जायसवाल जो था, ये देसी क्या था, पता नहीं क्या नाम है स्टार्टिंग में उसका, जैसे भी है मेरे ख्याल में। और वो भी लड़का जो है यंगस्टर, और वो भी जो है ऊपर आ रहा है। अब लोगों ने उनका भी बोलना शुरू कर दिया कि उनको भी लेके आना चाहिए, वो भी अच्छा टैलेंट है और ये और वो। तो भाई टैलेंट आ रहा है। और इंडियन टीम, अब इंडियन बोर्ड जो है वो परेशान है कि किसको रखें, किसको निकालें, किसको एंटर किया जाए, किसको किस पोजीशन पे खिलाया जाए, वो उनको समझ नहीं आ रही। ये इतना टैलेंट है। तो मतलब 3 टीमें, उन्होंने ठीक कहा कि 3 टीमें जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में बन सकती हैं। तो अलग अलग वे से अगर 3 मैच एक ही टाइम पे, T20 भी खेल रही हो, वनडे भी खेल रही हो, टेस्ट मैच भी तो खेल सकती हैं भाई इंडियन टीम जो है। क्यों? क्योंकि भाई उनके बोर्ड के पास प्लेयर बहुत ज़्यादा है। अभी संजू सैमसन पीछे 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 5वें नंबर पे, चौथे 5वें छठे पे आ रहा था, और वो प्लेयर था ओपन करने लायक। तो वो चीज़ जो है आप देख लें कितनी सिचुएशन थी, वर्ल्ड कप हो रहा है मतलब एक किस्म का एशिया कप जो है। तो उसमें वो इतनी डिफरेंट सिचुएशन में, इतनी मुश्किल सिचुएशन में वो उसको नीचे भेज रहे हैं। अब उनको डिसाइड नहीं हो रहा कि अब अभिषेक को पीछे लेके आए, शुभमन गिल को पीछे लेके आए, इसको ऊपर कैसे खिलाएं। तीसरे नंबर पे तो मैंने आना है, सूर्य कुमार यादव जो है। तो वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जब इतने प्लेयर बाहर, रिंकू सिंह जो है फाइनल शॉट खेलने वाला, बाहर बैठा हुआ था, टॉप नॉच हिटर है वो भी, उससे बैट ही उठाना होता है, उसका काम ही यही है। एट द एंड इतनी प्रेशर सिचुएशन और स्कोर चाहिए भाई, तो कोई और शॉट भी खेल सकता, उसने भाई वही किया है। फिनिशर है नाम मेरा, उसने पहले लिख के रखा हुआ था मैंने करना, तो वो उसने किया। ये प्लेयरों को पॉलिश करने वाला सिस्टम पाकिस्तान में जो है लेट इम्प्लीमेंट हो रहा है, देखा देखी हो रहा है। चले देखा देखी सही, लेकिन कैटेगरी वाइज करें। मैंने अफरीदी को क्रिटिसाइज किया था अपने पेज के ऊपर, तो अपनी वॉल के ऊपर वो पोस्ट लगाई, इसलिए लगाई कि तो स्पिनर है, ऑलराउंडर है, तो तेरे पास बैट्समैन है या स्पिनर है, तो फिर उनको ट्रेन कर। युवराज ने तो 2 लड़के निकाले हैं, 4 लड़के टोटल निकाले थे, तो 2 का तो प्रॉपर जिक्र नहीं हुआ कि उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, क्या हुआ। लेकिन 2 जो है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, तो भाई उन्होंने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, उनको डिसिप्लिन भी सिखाया है, उनको गेम अवेयरनेस दी है कि किस तरह हैंडल करना है इन सिचुएशन को। वो चीज़ भाई वो इन प्रॉपर वे सीख के आए हैं। ये नहीं हुआ कि यंगस्टर आया, इंटर हुआ तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो फिर वो उसको सीखे, एक मुश्किल सिचुएशन आई तो उसमें से निकला, उसने मैच निकाला, तो अपने बलबूते के ऊपर किया। भाई मेंटोर पीछे खड़ा था, वो गलतियां बताता रहे, कहाँ पे तुमने गलती की है, इसको रिजॉल्व करना, नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, खत्म हो जाओगे। यहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो खत्म हो गए। अगर नाम बनाना है, लंबी क्रिकेट खेलनी है, तो ये करो। उन्होंने किया। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़के और पॉलिश हो रहे हैं। अभी भी वो युवराज जो है कह लें, उनसे मशवरा लेना, उनसे बात करना, वो ख़त्म नहीं होगी। अभी भी इन्होंने एशिया कप में गलतियाँ की होंगी, और बहुत सारी गलतियाँ की हैं इन्होंने। तो भाई वो उनसे सीखेंगे, आने वाले मैचेस में देखेंगे कि उनको जो है रिजॉल्व कैसे करना है, मूव कैसे करना है, तो बेहतर होंगे। पाकिस्तान में अगर इस तरह की चीज़ जो है, क्रिकेट इस तरह की, कि लोग जो है अपने वे से जो है प्लेयर्स को ट्रेन करें, जो बॉलर है बॉलर को करे, जो बैट्समैन है वो बैट्समैन को करे, जो ऑलराउंडर है ऑलराउंडर के ऊपर आए, तो यकीन माने एक अच्छा टैलेंट जो है वो निकल के आ सकता है, वो भी मेरिट पे, ना कि पर्ची पे, ना सिफारिश पे। तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम कहीं उतरेगी तो फिर लोग रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ यार प्लेयर खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, मेरिट के ऊपर खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल जी, यही बात है। युवराज जो हैं, उनका जितना अपना बड़ा नाम है, उन्होंने वो नाम तो कमाया और अपने देश को भी उन्होंने इज़्ज़त और एहतराम दी। लेकिन उनका ये विज़न बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। ये नहीं कि अपनी क्रिकेट के हद तक अपने फ़न को रखा, जो उनके पास हुनर है, एक जो उनके पास काबिलियत है, उसको वो चाहते हैं कि और ज़्यादा वो सपोर्ट करें ताकि जो इंडिया देश है, आने वाले टाइम में उसका और ज़्यादा नाम बने। वो अपने देश के साथ मुखलस थे, देख लें कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। उन्होंने 2 खिलाड़ी इस तरह के ट्रेन किए हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आ जाते हैं। उनके टाइम टेबल सेट करना, उनकी पार्टीज़ सेट करना, उनके खाने-पीने के टाइम सेट करना, हर तरह से
जो है वो पूरा जो है ना एक उनके हाथ में है, उनकी लाइफ का सारा सिस्टम वो डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, तो फिर जाके प्लेयर जो हैं वो बनते हैं। ये अपनी मनमानियां फिर जो है वो छोड़नी पड़ती हैं, टाइम टेबल की पाबंदी करनी पड़ती है। अब देख लें कि अभिषेक शर्मा थोड़ा सा लेट हुआ है तो भाई साहब ने पोछा लगवाया। तो ये चीजें साबित करती हैं कि एक जो प्लेयर है वो कितना सीरियस है अपनी गेम के साथ। वो दिखाता है उनमें अपनी भी होनी चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए। तो शुभमन गिल जो है वो भी प्रिंस है और अभिषेक शर्मा जो है वो भी प्रिंस है। दोनों ही मैच विनर की काबिलियत जो होती है वो रखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेकर चलते हैं। और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, उनकी बैटिंग इस अंदाज में होती है कि बिल्कुल बैलेंस रख के बैटिंग को करते हैं। ये नहीं कि अब हिटें मारना शुरू कर दिए तो हिटें करना शुरू कर दिया। आउट तो ज़ाहिर सी बात है, खिलाड़ी या कोई भी हो वो कभी जल्दी भी आउट हो जाता है, कोई बढ़िया बात नहीं। अभी फाइनल मैच जो हुआ था तो उसमें अभिषेक शर्मा जो है उसके ऊपर नजरें थी पाकिस्तानी सारी अवाम की कि अगर ये बंदा आउट होता है तो फाइनल जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आने के चांसेस हैं। फिर शुभमन गिल के ऊपर, शुभमन गिल भी आउट हुआ, उसके बाद सूर्या कुमार यादव। तो फिर ये एक उम्मीद लेके बैठ के जी कि अब तो हम जीत गए हैं। लेकिन भाई जिस तरह से अभिषेक शर्मा, जिस तरह से शुभमन गिल जो हैं इनकी प्रैक्टिस हुई है, इनको ट्रेन करने के लिए बड़ी मेहनत की गई है, उसी तरह से जो बाकी इंडियन खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी मेहनत होती है। यानी कि ये दो खिलाड़ी चले, युवराज का पीछे नाम है तो इसलिए दर्शाना जरूरी है कि युवराज जो है वो फ्री नहीं है, वो अभी भी अपने देश के लिए काम कर रही हैं। तो उसमें तिलक वर्मा आगे पीछे, वो भी उन्होंने अच्छे खासे ट्रेन किए हुए हैं इंडियन देश ने, उनके ऊपर भी बड़ी मेहनत की हुई है और उन्होंने अपना योगदान जो है वो अदा किया और मैच जो है वो जितवाया। हम शुरू से कहते हैं कि इंडियन टीम के 11 खिलाड़ी जो मैदान में उतरते हैं ना, वो सारे के सारे मैच विन करवाने की एक काबिलियत जो होती है वो रखते हैं भाई, और मेहनत करते हैं। ये देखें ना, दोनों लड़कों की नजर आती है मेहनत कि उनके खाने पीने की जो चीजें उनके ऊपर भी फोकस करते हैं। हमारे जो है उनके तो पेट बाहर निकले हुए हैं, कोई खाने पीने का डिसिप्लिन नहीं, कोई टाइम का डिसिप्लिन नहीं है, जो उनका मन कर रहा है वो कर रही हैं। आजम खान। हाँ। भाई तो बिरयानियां खा रहे हैं, बाजा कढ़ाइयां हाँ, खा तो रहे हैं, इस तरह टिक्के की जब मेहनत तो होगी तो फिर फल भी इसी तरह का ही मिलेगा ना। तो बाकी जी दोनों खिलाड़ी जो हैं, शुभमन गिल भी, अभिषेक शर्मा भी, बहुत ज्यादा काबिले तारीफ हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बिल्कुल जी, और ये होती है देशभक्ति, और युवराज सिंह ने जो है वो ये साबित कर दिखाया है। और पहले खुद भी ईमानदारी से अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खेले, और उसके बाद ये अपना जो टैलेंट था ये दूसरों में भी जो है मुंतकिल किया। और इन्होंने लड़कों को जो है वो सहारा दिया, उनको ट्रेन किया, उनका हाथ थामा, और लॉकडाउन के वक्त जो है उनको ट्रेन किया गया। और युवराज सिंह ने भी अपनी भाई ये पूरी मेहनत दी की है उनके पीछे, पूरा पूरा दिन उनको दिया है और अपने पास रखा है, उनके लिए सारी सहूलतें बनाई, उनको ट्रेनिंग दी। ये युवराज जी की जो है वो मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है एक। और नहीं तो ऐसे वक्त में रिटायरमेंट के बाद जो है वो जितने बंदे होते हैं पाकिस्तान में देख लें, वो सारे जो है वो अपने अपने कामों में, अपने अपने बिजनेस आगे बढ़ाने में, अपने घूमने फिरने में लग जाते हैं। लेकिन युवराज सिंह ने जो है वो लड़कों को तैयार करने का जो है वो निर्णय लिया, और वो ठान ली उन्होंने, और उन्होंने करके भी दिखाया। चलें, 4 का ज़िक्र हुआ कि 4 लड़के थे, 2 का तो ज़िक्र नहीं हुआ कि वो ट्रेंड हो रहे हैं अभी या वो छोड़ गए थे। तो लेकिन 2 को जो है उन्होंने उस लेवल तक पहुँचा दिया है कि जिसकी गेम जो है आज हर कंट्री जो है वो देखने के लिए तरसता है, और दूसरा ये है कि डरता भी है। और पाकिस्तान भी देख लें, पाकिस्तान भी कहता है कि शुभम गिल और जो है वो दूसरे अभिषेक शर्मा अगर ये आउट हो जाएँ तो पाकिस्तान जीत जाएगा, दुआएँ करते रहे हैं, ठीक है? मतलब उनकी इतनी दहशत है दोनों की कि वो अगर चल पड़े तो पाकिस्तान को जो है वो नेस्तो-नाबूद कर देंगे पूरी टीम को। तो ये चलें, सबको नज़र आ रहा है कि वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनकी उसके पीछे मेहनत, उनकी वो जो है कुर्बानियाँ, टाइम देना, वो अपनी ख्वाहिशात को दबाना, वो सारा कुछ जो है वो इस चीज़ के पीछे है। और वही ये चीज़ बता रहे थे भाई साहब जिनकी वीडियो है। और जिम जो है वो सुबह-सुबह किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम ये ट्रेनिंग करनी है, किस टाइम जिम लगानी है, किस टाइम दौड़ लगानी है, किस टाइम लेक्चर होना है इनका, और वो सारा जो है वो शेड्यूल इनका जो है वो शेड्यूल तैयार होता था। और युवराज सिंह ने भी अपनी सारी जो है वो मेहनत इसी पे लगाई है, अपना टाइम दिया है।
और जिस तरह अगर वो जल्दी उठे हैं, इस तरह युवराज सिंह भी वैसे ही टाइम के पाबंद रहे हैं फिर। और जो लेट होता था उसको सजाएं भी दी हैं, झिड़कियां भी दी हैं, गालियां निकाली और वही ना झिड़कियां भी दी हैं, सारा कुछ किया भाई, वो देना पड़ता है कभी कभी। और आज देख लें, ये सारा कुछ करने के बाद आज दो प्लेयर जो है इंडिया को बहुत ज्यादा अच्छे जो है वो मिल चुके हैं, और युवराज सिंह ने जो है वो अपना हक अदा किया है। और पाकिस्तान में भी मैं चाहता हूँ कि जितने ये क्रिकेटर जाते हैं, कितने कितने अच्छे बॉलर्स थे, उनको भी चाहिए कि ऐसे को तैयार कर, लेकिन यहाँ पे अवाम भी तो जाए ना, लड़के भी तो जाए ना खुद। अब वो ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के जोर जबरदस्ती तो नहीं ना करेंगे। ये तो चले एक इनका शौक भी था क्रिकेट का, और क्रिकेट में भी थे, तो इनको जो है वो तैयार किया गया। जाहिर के पास पैसा भी था, और ये भी एक रियलिटी है। पाकिस्तानी जो रिटायर हो जाते हैं उनके पास क्रिकेट खेल के हाँ इतना पैसा नहीं, नहीं हाँ होता, ये और तो होता है। ठीक है कि उनके पास पैसा नहीं था, इनके पास तो इनके जो है वो पूर्वज भी जो है वो भी अमीर थे, और उनके भाई पास भी हैं था। वो सियासी लेवल पे हाँ नहीं, बिल्कुल, क्रिकेटर रहे हैं वो, क्रिकेटर है वो, फिल्म स्टार हैं। फिल्म स्टार हैं, तो वो जी पैसा तो खैर कमी नहीं है, लेकिन बात ये है ना कि पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने अपना टाइम दिया, दिया। उन्होंने वो सारा कुछ मेहनत उन पे की। नहीं तो इतना पैसा होने के बाद कौन कहता है, वो कहता है कि मैं यशी करूंगा, मेरी तरफ से अब जाए जिसने जाना है, बस सीधी बात है। लेकिन उन्होंने दिया ना, दो लड़के जो है वो भाई तैयार दिया करके है दे भाई, दिए। ये बड़ा एक मैं कहूंगा कि कुर्बानी है युवराज सिंह की अपने मुल्क के लिए। और उन लड़कों की भी हिम्मत है भाई जिन्होंने ट्रेनिंग की है, बिल्कुल। उनकी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। और उन्होंने ट्रेनिंग की है, उन्होंने जो है वो करके दिखाया है फिर। और आज जो है वो देख लें, जो जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है इन एशिया कप में भी, ये सबको पता है। बिल्कुल जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, कुछ मिस तो नहीं कर दिया वो बताना, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।